हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं हाउ टू पास प्रॉफर्म। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली डीएम किया, कुछ लोगों ने डिस्कॉर्ड पे बोला कि प्रॉफर्म पास कैसे करें, इस पे मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दो या कोई ऐसा रूल बता दो जो मुझे हेल्प कर सकता है प्रॉफर्म पास करने में। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रॉफर्म स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो देखो, बेसिकली कोई भी प्रॉफर्म होता है, सबसे पहले प्रॉफर्म होता क्या है। प्रॉफर्म वो फर्म होता है जो आपको अकाउंट देता है कि आप ट्रेड करो मेरे पैसे से। आपको बस एक मिनिमल अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद प्रॉफर्म आपको अकाउंट देता है और कुछ सर्टेन रूल्स के साथ आपको कुछ टारगेट हिट करने होते हैं, प्रॉफिट बनाने होते हैं। उसके बाद प्रॉफर्म आपको पैसे देते हैं जब आप उनके लाइव अकाउंट में प्रॉफिट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि यार प्रॉफर्म कौन सा प्रॉफर्म लेना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करो कि कौन सा प्रॉफर्म परचेज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, डेली ड्रॉडाउन देखो, मैक्स ड्रॉडाउन देखो, डेली ड्रॉडाउन टाइप देखो। अब डेली ड्रॉडाउन टाइप क्या होता है? स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है, ट्रेलिंग होता है, इक्विटी ग्रोथ होता है, स्मार्ट होता है। स्टैटिक ड्रॉडाउन में क्या होता है, आपका इसमें बैलेंस जो होता है फिक्स होता है। जैसे 5% में डेली ड्रॉडाउन हो गया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% हो गया, ये फिक्स रहेगा। बट जब ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग में क्या होगा, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करेगा ये ट्रेल करते रहेगा आपके अकाउंट के साथ। इक्विटी ग्रोथ में क्या होता है, इक्विटी ग्रोथ में क्या होगा, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करेगा, भले ही आप ट्रेड बंद किए या नहीं किए, इक्विटी जैसे ग्रो करेगा आपका अकाउंट जो ड्रॉडाउन है वो बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। बढ़ना इन द सेंस, मतलब पहले 500 था तो अब ये 400 300 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है। और एक होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन। स्मार्ट ड्रॉडाउन मेनली जो होता है वो अप्लीकेबल होता है लाइव अकाउंट में। लाइव अकाउंट में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट जैसे 5% आप हिट कर देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है ड्रॉडाउन जो है डिलीट ड्रॉडाउन हट करके फिक्स ड्रॉडाउन लग जाएगा। जैसे ओवरऑल 5%, ओवरऑल 6%, ओवरऑल 7%, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि भाई हम रिस्क मैनेज कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपना आइडेंटिफाई करो ट्रेड टेक्निक को कि तुम एसएमसी ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हो, या किसी दूसरे लोगों से सिग्नल लिए कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से ट्रेड नहीं करते हैं, हो सकता है कॉन्फिडेंस। देखो, नॉलेज सबको है, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में सबको नॉलेज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से नहीं करते हैं, दूसरे लोगों का सिग्नल फॉलो करते हैं। देखो, फॉलो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट, सर्टेन लिमिट तक फॉलो करो और उससे कुछ सीखना चाहो। उसका स्ट्रैटेजी समझो कि वो क्यों दे रहा है बाई, क्यों दे रहा है सेल, ठीक है, ठीक है। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज कैलकुलेट करो, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी तुम यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसएमसी यूज़ करते हैं। एसएमसी में क्या होता है, स्मॉल लॉट ये स्मॉल लॉस होता है और टीपी बड़ा होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है, 1:1, 1:2, 1:3। ये सम टाइम होता है कि एसएल बड़ा हो जाता है, टीपी छोटा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना जो आइडेंटिफाई करो कि तुम ट्रेड किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, बेसिकली लॉट साइज देखो, कैलकुलेट लॉट साइज एज पर योर मनी मैनेजमेंट, ठीक है। जो तुम्हारा मनी मैनेजमेंट है, जो तुम मनी मैनेजमेंट सेट किए हो, उस हिसाब से तुम अपना लॉट साइज कैलकुलेट करो। रिस्क पर ट्रेड को सेट करो कि यार मुझे एक ट्रेड पे इतना रिस्क लेना है, एक ट्रेड पे इतना मुझे गेन करना है। डेली टारगेट बनाओ सबसे पहले कि आज मुझे $100 प्रॉफिट करना है, $200 प्रॉफिट करना है। नंबर ऑफ डेज लिखो कि मुझे 10 दिन के अंदर पास करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर गैम्बलिंग करके पास कर देना है। और सबसे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइम तुम्हारे पे सूट करता है। एशिया सेशन, टोक्यो सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, यूएस सेशन, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट सेशन है, यूरो सेशन, कौन सा बेस्ट सेशन है, ठीक है। गैम्बलिंग को अवॉइड करो, कोई भी इमोशन बेस्ड ट्रेड मत करो, ठीक है। और सबसे पहली बात, कोई भी ट्रेड लेते हो, समझे, सबसे पहले उसको अच्छे से एंट्री सब कुछ चेक करो, ठीक है। और देखो, कुछ ऐसे रूल है, ईच फॉर्म हैव डिफरेंट रूल एंड डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रॉफर्म में ड्रॉडाउन टाइप होता है। ड्रॉडाउन टाइप हो गया जैसे स्टैटिक, जो मैंने आपको शुरू में बताया, स्टैटिक हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है, स्मार्ट हो गया, जो भी मैंने आपको बताया, ट्रेलिंग हो गया। रिस्क पर ट्रेड देखो कि कितना रिस्क ले सकते हैं उसमें। प्रॉफिट टारगेट क्या है, 6% है या 8+5 है या 10+5 है। बड़ा टारगेट रहेगा तो उससे वो अकाउंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। 1% का वैल्यू होता है,
लॉट रिस्ट्रिक्शंस देखो, एसएल देखो कि एसएल रिक्वायरमेंट है या नहीं, मिनिमम होल्डिंग टाइम देखो, न्यूज़ ट्रेडिंग देखो कि न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मैं अवॉइड करवाता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग, कभी मत करना, बट फिर भी अगर कुछ लोग होते हैं जिसको करना होता है तो वो न्यूज़ ट्रेड देखो कि मार्टिन लेयर देखो, और मार्टिन लेयर्स देखो सारे ब्रोकर में अलग अलग होता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। रिवर्स ट्रेडिंग में सारे ब्रोकर में अलग अलग होता है, स्पेशली जाके उस ब्रोकर का रूल पढ़ना कि रिवर्स ट्रेडिंग में बोला क्या गया। रिस्क रिवार्ड देखो मेंटेन करना है, प्रॉफिट होल्डिंग टाइम देखो कि कहीं एवरेज प्रॉफिट होल्ड, जैसे ओएफपी फंडिंग में है कि आपका जो प्रॉफिट हो, जितना भी प्रॉफिट है ओवरऑल प्रॉफिट का जो होल्डिंग टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लॉस का, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल देखो कौन सा है, देखो जितना बड़ा कंसिस्टेंसी रूल होगा, नहीं हो तो बहुत अच्छा है, हो तो 40, 50, 35 ये बेस्ट है, 25, 15, 16 ये सब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मार्जिन रूल देखो, कॉस्ट एवरेज रूल देखो, स्प्रेड देखो, सबसे बड़ी बात होती है स्प्रेड। अगर कोई ब्रोकर में स्प्रेड है 5 पिप्स, 6 पिप्स, 7 पिप्स का स्प्रेड, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास 50 पिप्स का सिग्नल है, 7 पिप्स ऑलरेडी स्प्रेड ने खा लिया, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखो, ओवर होल्डिंग पोजिशन देखो, ओवरनाइट पोजीशन देखो, वीकेंड होल्डिंग देखो, इनएक्टिविटी रूल देखो, आईपी रूल देखो, और वीपीएन वीपीएस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये सब देखो, ठीक है। जितने भी ये सब है वो ये सब जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रीज़न देखो क्या है कि लॉस करते हैं अकाउंट, पुअर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। अब उनका है कि भाई एक दिन में मुझे $100 करना है, बट हवस आ जाता है कि नहीं यार आज मैं 100 से 200 कर लूँगा, 200 से 400 कर लूँगा, या सर्टेन होता है कि यार कुछ लॉस हो जाता है, उसके चक्कर में गुस्से से लॉस कर देते हैं, रिवेंज ट्रेड कर लेते हैं। मार्केट कंडीशन देखो, कौन सा का मार्केट कंडीशन अच्छा है, अभी कोई न्यूज़ चल रहा है तो उसमें अवॉइड करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, इमोशन बेस्ड ट्रेड मत करो। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफर्म जो होता है वो हमें हमसे मिनिमल चार्ज लेता है एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए। तो लोग सस्ते के चक्कर में बहुत सारे अकाउंट डुबा देते हैं कि ये अकाउंट नहीं तो अगले अकाउंट में तो मैं निकाल ही लूँगा, इसको रिकवर कर लूँगा, और वो करते करते बहुत ज़्यादा डेप्ट में चले जाते हैं। गैम्बलिंग देखो, ठीक है, ये सब अवॉइड करो। अब मैं बताता हूँ कि यार पास कैसे करें। यार मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बताया आपको कि यार ये सब अगर फॉलो करोगे तो तुम ऑब्वियस सी बात है तुम पास कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉफर्म है, सब प्रॉफर्म चाहता है कि यार उसको जो भी बंदा ट्रेड कर रहा हो उसको एक ओरिजिनल ऑथेंटिक पर्सन चाहिए जो उसका पैसा बना सके, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम $1 लाख के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, बट वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रोकर होता है, ठीक है, जिसका रिव्यू सबसे अच्छा होता है उसका अकाउंट से फॉलो किया जाता है, और उन्हीं से उनको कमाई है, ठीक है। देखो वैसे तो प्रॉफर्म पास करने के लिए आप या तो सिग्नल अपना यूज़ करो या तो दूसरे का यूज़ करो। अगर दूसरे का यूज़ करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो आप किसी अच्छे बंदे का देख करके जो आपको समझ में आए उसका यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको चाहिए कि मैं पर्सनली MDFX आपको खुद बताए कि यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, तो मैं एक प्रॉपर टैक्स ओपन कर दूंगा डिस्कॉर्ड में, आप वहाँ ज्वाइन करके आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, एक मिनिमल चार्जेस पे करके, और आप आसानी से अकाउंट पास कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं 1TP 1SL वाला ट्रेड दे दूँगा अगर आप बोलोगे तो। वैसे में ज़रूरी नहीं है, अगर बोलोगे, अगर आप डिमांड रहेगा मैं ये कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही स्ट्रैटेजीज है, वो सब ध्यान रख करके ही आपको पास करना होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो अकाउंट पास कर पाओगे, नहीं मेंटेन करोगे तो नहीं पास कर पाओगे। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया कि प्रॉफर्म पास कैसे करें, प्रॉफर्म पास कैसे करें, इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, डिसिप्लिन खुद पे भरोसा है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो आप इजीली आराम से आप पैसे बना सकते हो, आराम से आप ट्रेड कर सकते हो और आराम से अकाउंट पास कर सकते हो। सबसे पहले कुछ और देखो कि अगर एक बंदे को फॉलो कर रहे हो तो एक बंदे को ही फॉलो करो। ऐसे नहीं कि यार दिन में अगर मैं 10 बंदे का टेलीग्राम में ज्वाइन हूँ तो 10 बंदे को फॉलो करो। ऐसे करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। एक बंदे को फॉलो करो और तुम ईजिली, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप आराम से प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है, आराम से कर सकते हो। बाकी अपना सबसे पहले बात अपना सीखने की कोशिश करो। सबसे पहले बहुत छोटा अकाउंट लो, मिनिमम 5K का, 2.5K का, ये सब अकाउंट लो, उसमें ट्रेड करो, सीखो उससे क्या करना चाहिए, कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अवॉइड करो, गैम्बलिंग अवॉइड करो, वहाँ से सीखोगे तभी जाकर के बड़ा अकाउंट में। अचानक डायरेक्ट ही 100K 200K पे पुश मत करो। डायरेक्ट 200K पे जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर अकाउंट ब्रीच होगा तो, ठीक है। यही सब चीज़ फॉलो करोगे। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में आपको 80% माइंड सेट है, 20% नॉलेज है। अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आप आपको लॉस एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉस एक्सेप्ट करने नहीं जान रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई चीज़ का कोई सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। बस लोग बोलते हैं कि पास ये कर लो, वो कर लो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, पेशेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो, आराम से आप पास कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बहुत सारे वीडियो का लिंक भी डाल दिया हूँ, और जो भी प्रॉफर्म चाहिए, आप प्रॉफर्म चाहिए, मेनली प्रॉफर्म का मैंने रिव्यू डाला है जो मैंने खुद यूज़ किया है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।